आज 25 अगस्त है और रिलीज होने वाली फिल्में हैं अकेली और ड्रीम गर्ल 2। गदर 2 की धमाकेदार परफॉर्मेंस के 2 वीक के बाद ये दोनों फिल्में रिलीज हुई हैं। वैसे गदर 2 ने तो इतना गदर मचा रखा है कि उसके सामने OMG 2 और घूमर के हाल बेहाल हैं। लेकिन अब फिल्में तो रिलीज होंगी ही ना। एंड एज कस्टमरी हम आ पहुंचे हैं आपके पास अपना वीकली फिल्म रिव्यू लेके। वीकली रिव्यू यानी कि फिल्म का पोस्टमार्टम करने। तो चलिए बात करते हैं आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर ड्रीम गर्ल 2 की और आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में हमारी राय। Sequel to the 2019 hit Dream Girl 2 is all about the love story of Karam यानी कि आयुष्मान खुराना एंड परी यानी कि अनन्या पांडे। अब इनकी लव स्टोरी के विलन है परी के पिता जयपाल श्रीवास्तव यानी कि मनोज जोशी। अब पापा जयपाल अपनी बेटी परी का हाथ करम के हाथ में देने को तैयार तो हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि करम को आने वाले 6 महीनों में एक अच्छी नौकरी और बैंक में 25 लाख रुपए जमा करने हैं। अब करम जो अपने पिता जगजीत सिंह के कारण उधार में डूबे हुए हैं, करम को किसी भी तरह परी के पापा की ये शर्त पूरी करनी है। लेकिन कैसे? क्योंकि पूजा बन के लोगों को फोन पे रिझा के इतने पैसे तो बनने से रहे। अब एक दिन पूजा की टक्कर शाहरुख सलीम यानी कि अभिषेक बैनर्जी से हो जाती है और सालों बाद शाहरुख को इतना खुश देख उनके पिता अबू सलीम यानी कि परेश रावल पूजा को 50 लाख देने का वादा करते हैं अगर पूजा उनके बेटे से निकाह कर ले तो। अब करम के पास पूजा बनकर शाहरुख से शादी करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता क्योंकि द मनी दैट इज एट स्टेक इज टू मच टू लेट गो। बस फिर क्या है, पूजा और शाहरुख का निकाह हो जाता है और शुरू होता है पूजा और करम का कंफ्यूजन। क्या परी को इस सब के बारे में पता चलता है? क्या परी के पापा करम और परी की शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं? और क्या शाहरुख को करम की सच्चाई का पता चलता है? अब अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ड्रीम गर्ल की ही तरह ड्रीम गर्ल 2 इज लेस्ड विद डबल मीनिंग डायलॉग्स, बहुत सारे वन लाइनर्स जो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। ऑल इन ऑल ड्रीम गर्ल 2 इज नथिंग बट अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। 4 साल पहले की ड्रीम गर्ल और आज की ड्रीम गर्ल में कुछ भी नया नहीं है सिवाय अनन्या पांडे को छोड़ के, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर इस फिल्म में नुसरत भरूचा होती तो कहानी कुछ और ही होती। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ फिल्मों के सीक्वल कभी बनने ही नहीं चाहिए और ड्रीम गर्ल 2 उन कुछ फिल्मों में से एक है। अब ये तो हो गई हमारी राय। वैसे अगर आपने ड्रीम गर्ल 2 देखी है तो आप हमें अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। And for all the latest happenings in the entertainment world, do like, share and subscribe to our channel because we at Bombay Blues celebrate entertainment.